अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज अकबर यूसुफज़ई और आपको एक अहम जो है एक वाक़े के हवाले से आज बताना जा रहा हूं, जो कि आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में कि एक एसपी जिनका जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया एसपी इस्लामाबाद पुलिस, उनको आज एक गोली लगी और गोली लगने के बाद वो जाबर ना हो सके और वो जो है वो जाबाहक हो गए। इस हवाले से मुख्तलिफ की एसआरआई आ रही हैं कि एसपी की मौत कैसे हुई, किसी ने मार दिया, ख़ुदकुशी की, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। इस पर हम आपको डिटेल बताएंगे कि ये एसपी साहब कौन हैं और इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे और क्या ड्यूटीज़ थी, और साथ साथ ये वाक़या हुआ कैसे, और इस वाक़े के कौन कौन से चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस हवाले से पहले तो आपको वक़ुआ ये बता दूँ कि तकरीबन 4:30 बजे के करीब थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके सरीना होटल के पास जो है वो ये एसपी अपने गनमैन ऑपरेटर के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उनके ऑपरेटर ने वायरलेस कंट्रोल को बताया कि जी एसपी साहब जो है वो उन्होंने गोली मार ली अपने आप को और वो ज़ख्मी हैं, जिसके बाद उनको फिर पिब्स मुंतकिल कर दिया गया। और उसके बाद फिर तमाम इस्लामाबाद पुलिस के वहाँ लोग पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हम भी वहाँ पे पहुँचे, हम भी आई विटनेस हैं, और मैंने वो तस्वीर भी देखी, वो तमाम मंजर भी देखा जो कि काफ़ी हौलनाक था, बहुत खौफनाक था और बड़ा ही दिल को दर्दार देने वाला वाक़या था। ये एसपी अदील अकबर इनका नाम है, जो कि बेसिकली एक सीनियर एएसपी थे और इनको एज ए शोल्डर प्रमोशन इस्लामाबाद पुलिस में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इनको तैनात किया गया था। जो I9 और सब्ज़ी मंडी और ये तमाम थाने जो हैं ये उनके अंडर आते थे, वहाँ पर एज ए एसपी काम कर रहे थे। ये 43 कॉमन के थे, लेकिन इन्होंने ये प्रमोट नहीं हुए और ये डेफर हो गए। जब इनके साथ के जितने लोग थे वो प्रमोट हुए और ये डेफर हो गए थे। इनकी प्रमोशन के हवाले से कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से प्रमोट नहीं हुए। इनकी छोटी सी बेटी है, एक ही बेटी है और ये मैरिड थे। इस हवाले से यहीं पे इनकी इस्लामाबाद में फैमिली थी। ख़बर उनके पास जब पहुंची तो फिर पिम्स अस्पताल हम भी गए, कोहराम सा मचा हुआ था। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, DIG, तमाम इस्लामाबाद पुलिस के SHO सब हम मौजूद थे और वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। जब हमने खुद देखा तो उनको यहाँ पर कनपट्टी के आईब्रोज के दरमियान में गोली लगी थी और पीछे से जब गोली निकली है तो पूरे का पूरा जो सर था वो पीछे से खुल गया था और वो दिमाग जो है यानी वो जितना भी गोश्त था अंदर और जो दिमाग था वो गाड़ी की सीट के साथ पड़ा हुआ था और वो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि सिर पीछे से फटा है तो कुछ भी नहीं बचा था। मैंने खुद वो तमाम मनाज़र अपनी आंखों से देखे तो अस्पताल लाए ज़रूर है, लेकिन उनके अंदर जान नहीं थी, वो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी। अब कोई कहता है ये खुदकुशी है, कोई कहता है जी हो सकता है गनमैन ने मारा हो, और कोई कहता है जी कि शायद हो सकता है कि राइफल खुद चल गई हो। अब पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो सकती है? अभी तो आपको बताता हूँ कि एसपी साहब जा कहाँ रहे थे। एसपी साहब अपनी प्रमोशन को परसू करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न जा रहे थे। 4:23 पे जब उनकी बात हुई एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में जिनसे मिलने जा रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं तो 4 बजे ऑफ कर गया हूँ, तो अब तो मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, फिर आप कल मिल लें या नेक्स्ट टाइम के मिल लें। तो अगर इन्होंने खुदकुशी की होती तो फिर अपनी प्रमोशन को ये परसू क्यों करते, नंबर 1। दूसरी बात, ये फॉरेन ऑफिस गए, उन्होंने अपनी डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए रखी, टॉफिल करने के लिए इन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो जिस बंदे ने खुदकुशी करनी होती है वो एडमिशन क्यों लेगा या वो अपनी डिग्रीज क्यों अटेस्ट कराएगा? ये भी बड़ी वैलिड बात है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है इनकी गनमैन ने जो है फायर कर दिया हो या उससे गन चल गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। चौथी जो है ये भी हो सकता है कि गन इनसे खुद चल गई हो। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि इनकी किसी हिसाब से टेलीफोन पे बात होती है, जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली यही एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न वाले साहब हो सकते हैं जिनसे इनका टाइम हुआ और वो ये लेट हो गए और फिर उसके बाद ये वापस उन्होंने गाड़ी मुड़वाई और वापस अपने एरिया की तरफ जाने लगे। तो अपने गनमैन को कहते हैं कि तुम्हारे पास बंदूक कौन सी है? उसने मैगज़ीन निकाल के SMG AK-47 उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा इसकी सफाई वगैरह भी करते हो कि नहीं करते, ठीक चलती है, इसकी मैगज़ीन कहाँ है? उन्होंने कहा सर मैगज़ीन ये है। मैगज़ीन में कितने राउंड्स हैं? उन्होंने कहा जी 50। उन्होंने राउंड उसको लॉक किया और उसके बाद फायर हो गया। अब हो कैसे सकता है? जब आप छोटी गन के साथ अगर अपने आप को फायर करें तो बंदा कनपट्टी पे मारता है, ये फायर लगा है इनको माथे के अंदर। ये एक पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? मैं अपनी एज ए क्राइम रिपोर्टर कैसी से तजर्बे से बता सकता हूँ कि ये वाक़या कैसे हुआ होगा अगर इसे खुद चल गई है, बाकी पॉसिबिलिटीज़ के अलावा। जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं और जब आप SMG को लॉक करते हैं, लोड करते हैं, मैगज़ीन डालते हैं और उसको बाद फिर उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर गोली तो नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका मुंह हमेशा ऊपर की तरफ होता है और मोस्ट प्रोबेबली जब आप कर रहे हो तो उनका मुंह ऐसे होगा और की होगी, तो हो सकता है कि करते हुए जब लोड हुई हो तो उनकी उंगली लगी हो और फायर सीधा बच गया हो।
یہ ایک پاسبلٹی بھی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کیونکہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیسے یہ ہوا، لیکن ان کو فائر لگا آئی بروز کے درمیان میں، اور پیچھے سے جو پورے دماغ کو سر کو پھاڑنے کے بعد وہ پیچھے سے نکلی ہے گولی بھی، اور وہ تمام جو سر کے اعضاء تھے وہ مکمل طور پہ غائب تھے۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم ان کا کیا گیا اور ان کے لواحقین آئے اور ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی گئی۔ وزیر داخلہ خود تو نہیں پہنچے، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی آئے، ساری بات ہوئی، آئی جی اسلام آباد نے میڈیا سے بھی بات کی۔ اب تفتیش کیا ہوگی کہ موبائل پہ لاسٹ کال کس کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ جو ڈگری اگر اپنی ویریفائی کرنے گئے تھے تو پھر خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں بنتی، اگر انہوں نے اپنی پروموشن کو جو کہ ڈیفر ہو گئے تھے نہیں پروموٹ ہوئے اس کو پرسو کرنا تھا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جس نے مرنا ہو تو وہ نہیں جاتا۔ موسٹ پروبلی ہو سکتا ہے دو چیزیں، یا تو ان سے یہ گن چل گئی ہے یا پھر ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ تو ہٹ بھی اگر گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اوبیسلی افسران پیچھے بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے پیچھے سے آگے سے گن مین نے فائر کیا ہو، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا، لیکن تفتیش کی جائے گی۔ لیکن تاحال ہمارے پاس اطلاعات اس طرح کی کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے جس پہ ہم بات کریں، کنکلوژن نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو 3-4 پاسبلٹیز بتا دی ہیں کہ یہ عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اب تفتیش ہوگی، ان کا موبائل جو ہے وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے، آئی جی اسلام آباد اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں، تمام معاملات کو دیکھیں گے، لیکن ضرور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک ایس پی رینک کا آدمی اور جو کہ ایک اچھی شہرت رکھنے والا افسر تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اب ایک ابہام ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ کسی وجہ سے خودکشی کی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے فیملی سٹریس ہو، مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک یہی ہے کہ ان کی ابھی تک نماز جنازہ نہیں ہوئی، موسٹلی کل ہوگی، لاش جو ہے وہ ورثاء کے حوالے کر دی گئی اور اسلام آباد پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اعزاز اکبر صدیق کی اجازت ہے، اللہ حافظ۔